दोनों लाइनों के बीच में हम भाज्य को लिखेंगे और दूसरी लाइन के दाहिने ओर तरफ हम भागफल को लिखेंगे। दिए गए प्रश्न में हमें x + 1 से भाग देना है, इसीलिए x + 1 हमारा भाजक कहलाएगा, इसलिए उसे भाजक के ठीक नीचे लिख देंगे। भाज्य जो है वो हमारा है x² - x + 1, क्योंकि हमें इसे भाग देना है, इसीलिए भाज्य की जगह में हम लिख देंगे x² - x + 1। और भागफल में जो हमें इसे भाग देने पर प्राप्त होगा उसे हम भागफल के स्थान पर लिख देंगे। भागफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा भाजक है उसका प्रथम पद जो कि है x², उसे भाजक के प्रथम पद जो कि x है से भाग देना पड़ता है। भाग देने के लिए कुछ हमें रफ कार्य करना पड़ता है, तो हम स्क्रीन के दाहिनी तरफ जो बचा हुआ खाली जगह है उसे हम रफ कार्य के रूप में उपयोग करेंगे। भागफल ज्ञात करने की, जैसे मैंने कहा, भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से विभाजित करना होता है। भाजक का प्रथम पद है हमारा, भाज्य का प्रथम पद जो कि है x², उसे हम भाजक के प्रथम पद x से विभाजित करेंगे। जब हम x² में x का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा x। ये कैसे प्राप्त होता है? क्योंकि दोनों ही चर हैं, जब चरों का भाग किया जाता है तो उनकी जो घातें हैं वो आपस में घट जाती हैं। जो ऊपर वाला चर है उसकी घात 2 है, नीचे वाले चर की घात 1 है, जो हम लिखते नहीं हैं। तो जब हम घात 2 में घात 1 का भाग देंगे तो वो घातें घटेंगी। इट मीन्स 2 में जब 1 का घटाएंगे तो हमें x की घात 1 मिलेगा, इट मीन्स x मिलेगा। तो ये x हमारा भागफल कहलाएगा, तो हम इसे ठीक भागफल के नीचे वाले हिस्से में लिख देंगे। इस तरह हमें भागफल का प्रथम पद प्राप्त हो गया है x। इस भागफल x को भाजक के साथ गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, भागफल हमारा x है और भाजक है हमारा x + 1। जब हम x का x + 1 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा x² + x। कैसे प्राप्त होगा? जब हम x का x से गुणा कराएंगे तो जैसे मैंने बताया गुणा की प्रक्रिया में घातें जो हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। इट मीन्स x को जब हम x से गुणा कराते हैं तो x² प्राप्त होता है, और जब हम x को 1 से गुणा कराते हैं तो हमें x ही प्राप्त होता है। तो ये हमारा गुणा करने पर जो प्राप्त हुआ है इसे हम भाज्य वाले कॉलम में लिख देंगे। जैसे x का x से गुणा हुआ तो x² प्राप्त होता है, और जब हम x को 1 से गुणा कराएं तो x प्राप्त होता है। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? हाँ। हेलो। हाँ। हाँ ठीक, आगे देखते हैं। जब हम जो है भाजक को भागफल के साथ में गुणा कराते हैं तो हमें x² + x प्राप्त होता है। इसके बाद हमें ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन को घटाना होता है। घटाने के लिए सबसे पहले जो है हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। घटाने की क्रिया में जैसे कि आपको मालूम है, जो पद हैं उनके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। जो नीचे वाला x² है जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसका अर्थ है कि यह एक धनात्मक है, इसीलिए अब इसको हम ऋणात्मक मानेंगे। और जो दूसरा वाला पद है हमारे पास +x है, उसे अब हम -x मानेंगे और ऊपर वाले पद से नीचे वाले पद को घटाएंगे। घटाएंगे तो जो x² है, ये x² से जब इसको घटाएंगे तब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा,
और माइनस एक्स के साथ में अब माइनस एक्स को जोड़ेंगे। क्योंकि ऊपर वाला भी माइनस है और नीचे वाला भी माइनस है, इस कारण से ये दोनों जुड़ेगा, माइनस एक्स और माइनस एक्स जुड़ करके माइनस 2x आएगा। इसके बाद हमारे पास भाज्य में एक पद बचा, वो है +1, तो हम इसे जो नीचे वाला भाज्य प्राप्त हुआ है इसके साथ में +1 के रूप में लिख देंगे। तो अब हमें नया भाज्य प्राप्त हो गया है -2x+1। अब इस नए भाज्य 2x+1 का जो प्रथम पद है -2x, उसे हम भाजक के प्रथम पद x से विभाजित करेंगे। तो रफ कार्य में फिर से हम लिखेंगे -2x में x का भाग देना है, इट मीन्स -2x/x के। जब हम -2x में x को विभाजित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -2, क्योंकि x और x आपस में कट जाएंगे। इस तरह हमें जो नया भागफल प्राप्त होगा वो है -2। इस -2 को हम भागफल वाले स्थान पर यानी x के बगल में लिख देंगे -2 को। इस -2 का गुणा हम फिर से अपने भाजक से कराते हैं, यानी कि -2 हमारा नया भागफल है, तो हमारे भाजक x+1 से गुणा कराते हैं। गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त होता है -2x-2। कैसे प्राप्त होगा? जब -2 का गुणा हम x से कराते हैं तो हमें -2 प्राप्त होता है, और जब हम -2 का गुणा +1 से कराते हैं तो -2 प्राप्त होता है। तो ये जो नया हमारा भाज्य जो हमें गुणनफल में प्राप्त हुआ है, इसे भाज्य के नीचे में लिख देंगे। अब ऊपर वाले पद को नीचे वाले पद से पुनः घटाएंगे। घटाने के लिए सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे और नीचे वाले बहुपद के चिन्हों को परिवर्तित करते हैं। जो हमारा नीचे वाले बहुपद का प्रथम पद है -2x, क्योंकि उसका चिन्ह ऋणात्मक है इसलिए अब हम उसे धनात्मक मानेंगे, और दूसरा वाला पद जो हमारे पास -2 है का चिन्ह माइनस है, उसे भी अब हम धनात्मक मानेंगे। जब -2x में अब नीचे वाला +2x पढ़ेंगे इसे, तो -2x और +2x आपस में कट जाएंगे, और दाहिने तरफ का जो अंक बचे हैं वो है +1 और +2। तो जब हम +1 को +2 के साथ जोड़ेंगे तो हमें +3 प्राप्त होता है। यही +3 हमारा शेषफल कहलाता है। इसका मतलब यह है कि हमें इस प्रक्रिया में जो भागफल प्राप्त हुआ है वो है हमारा x+2, और जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ है वो है हमारा शेषफल हमें प्राप्त हुआ है 3। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है। अगर किसी को इस सवाल में समस्या हो तो कृपया माइक ऑन करके बताइए कि आपको कहाँ पर समस्या हो रही है, और समझ में आया है तो भी बताइए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।